अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करते हैं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पे। तो बच्चों मैं आज आपके सामने करूंगा डिस्कस नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स बच्चों न्यू बुक है, उसकी बच्चों मशक नंबर है 7.2। इसको बच्चों हम आज समझेंगे और इसको समझने से पहले आपको बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं वो आपको उनका पता होना चाहिए। तो जो बच्चों फार्मूलाज हैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक वो सेम फार्मूले से क्वेश्चन हल होने वाले हैं। थोड़ी बहुत कुछ चेंजेस होंगी वो बच्चों मैं करूंगा आपके साथ डिस्कस। तो इस एक्सरसाइज का जो बच्चों हमारा इंपॉर्टेंट फार्मूला होगा वो होगा बच्चों स्लोप का। तो स्लोप बच्चों कहते हैं ढलवान को। जैसे सीढ़ियां सबके घरों में होंगी और उन सीढ़ियों का कुछ मखसूस एंगल होगा। अब वो जो एंगल है बेसिकली वो हमें स्लोप बताता है। तो स्लोप के लिए जो सिंबल है बच्चों स्लोप को एम से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसका फॉर्मूला हमने सीखना है कि स्लोप को कैसे निकालना है और स्लोप की कुछ हमने प्रॉपर्टीज को डिस्कस करना है। अगर बच्चों हमारे पास दो पॉइंट दिए हुए हों, कितने पॉइंट हों, दो पॉइंट लिखे हुए हों और उससे हमें स्लोप निकालना पड़े तो उसके लिए बच्चों फॉर्मूला होगा m बराबर है बच्चों y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। दो पॉइंट से स्लोप निकालने का ये फॉर्मूला है। लेट्स सपोज एक पॉइंट ए है उसमें एलिमेंट्स हैं x1 y1, दूसरा पॉइंट बच्चों b है उसमें एलिमेंट्स हैं x2 और y2। s2,4 और b में आ गया -2,3। तो अब इसमें जो पहला बच्चों पॉइंट है उसकी जो फर्स्ट वैल्यू है वो x1 होगी, दूसरी वैल्यू कॉमा के अगली y1 होगी। जो नेक्स्ट पॉइंट b होगा या कोई भी नाम उसका होगा, कॉमा से पहले वाली वैल्यू x2 की होगी, कॉमा के बाद वाली वैल्यू y2 की होगी। तो ये है पॉइंट्स से स्लोप निकालने का फॉर्मूला। अगर हमें स्लोप मिल जाए और वो क्वेश्चन में कहे कि इसका एंगल कितना, जैसे ये सीढ़ियां है ना, हमें पता है कि इसकी स्लोप ये ढलवान का लग गया पता। अब हमने चेक करने के साथ कितना एंगल होगा जमीन के साथ, जो सीढ़ी का नीचे वाला हिस्सा है वो कितने एंगल से छत की तरफ जा रहा है। अगर वो हमसे ये पूछ ले, इसे कहते हैं इंक्लिनेशन। उसका बच्चों फॉर्मूला होता है एंगल को हम अल्फा से लिख ले, थीटा से लिख ले, वो हमारी अपनी मर्जी है। तो उसका बच्चों फॉर्मूला है टेन अल्फा बराबर है बच्चों एम के। ये अल्फा ढूंढने का फॉर्मूला है और उसकी रेंज है कि जो अल्फा है 180 और 0 के दरमियान होना चाहिए, या 0 दोनों आ सकते हैं, 180 और 0 के दरमियान। ये बच्चों अल्फा की रेंज है। ये चीज बच्चों आपने एमसीक्यूज के लिए इसको जहन में रखना है कि अल्फा की बच्चों ये रेंज होती है। अब अल्फा के बारे में और कंडीशंस हैं कि अगर जो अल्फा बच्चों 0 हो, अल्फा कैसा हो, 0 हो, तो वहां से एम हमें मिलेगा 0। या वो ये कह दे कि ये लाइंस पैरेलल हैं, स्लोप क्या होगी, पैरेलल लाइन के लिए जो स्लोप है बच्चों वो 0 होगी, परपेंडिकुलर के लिए जो स्लोप है वो अनडिफाइंड होगी। वो जब क्वेश्चन आएंगे तो उसमें बच्चों मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो अब हम बिला ताखीर जो बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है उसकी तरफ चलते हैं और देखते हैं कि उसने बच्चों हमसे पहले क्वेश्चन के अंदर क्या चीजें पूछी हुई हैं। तो बच्चों इस एक्सरसाइज में से पेपर के अंदर कम अज कम आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन तो कंफर्म है, तो लॉन्ग भी आ सकता है। तो मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है ऊपर बच्चों। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है फाइंड स्लोप एंड इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स। उसने बच्चों हमें क्वेश्चन 1 के अंदर पहले पार्ट में उसने हमें पॉइंट दिया हुआ है -2,4 और दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है 5,11। तो ये बच्चों हमारा फर्स्ट पॉइंट भी है, सेकंड पॉइंट भी गिवन है। तो हमने बच्चों स्लोप निकालनी है। तो स्लोप को बच्चों मैंने कहा था m से करेंगे मेंशन, और इन दो पॉइंट्स के अंदर जो फर्स्ट वैल्यू है वो बच्चों x1 की है वो है -2, सेकंड वैल्यू y1 की है वो बच्चों 4 है, दूसरे पॉइंट में फर्स्ट वैल्यू x2 की है जो कि 5 है और y2 कितना है बच्चों 11। तो ये बच्चों हमने दोनों पॉइंट्स को उसका पोस्टमार्टम कर दिया। अब स्लोप का फॉर्मूला है, स्लोप बराबर होती है बच्चों m के, और y2 कितना है बच्चों मेरे पास 11 माइनस y1 बच्चों मेरे पास 4, y2 बच्चों मेरे पास है x2 5 है, ये वाला माइनस और इसका माइनस मिलके बच्चों हो जाएंगे +2। 11 में से 4 गया तो 7, 5 + 2 7, 7 7 से कटा
तो बच्चों मुझे स्लोप कितनी मिल गई है 1। अब दूसरा काम मैंने इंक्लिनेशन भी ढूंढना था। लेट करते हैं कि जो अल्फा है वो इंक्लिनेशन है। एज वी नो दैट tan अल्फा बराबर होता है m के, और m है कितना मेरे पास 1 है। tan अल्फा बराबर आ गया बच्चों 1 के। लेफ्ट हैंड पे सिंपल tan है, राइट पे जाके ये tan इनवर्स हो जाएगा। अल्फा बराबर आ जाएगा बच्चों tan इनवर्स 1। अब इसको आपने कैलकुलेट कैसे करना है, कैलकुलेटर के ऊपर आपने शिफ्ट tan दबाना है, फिर 1 लिखना है, फिर बराबर का बटन दबाएं तो आपको एंगल मिल जाएगा 45। मतलब ये है कि ये जो पॉइंट्स हैं ये कितने एंगल बना रहे हैं 45 डिग्री का। अगर बच्चों हम इससे नेक्स्ट जो पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करें तो फॉर्मूला उनके अंदर भी यही लगना है, कोई किसी किस्म की रत्ती बराबर भी चेंज नहीं है, जस्ट चेंज है पॉइंट्स के अंदर। तो सेकंड पॉइंट है 3, -2, फिर है 2, 7। इसमें बच्चों x1 मुझे मिल गया 3, y1 बच्चों मुझे मिल गया -2, x2 2 है और y2 कितना है बच्चों 7। तो m बराबर था बच्चों y2 माइनस y1, y2 है 7 माइनस और वो माइनस प्लस 2/2 -3। तो 7 + 2 बच्चों आ गया 9 और नीचे -1। तो m हमें बच्चों कितना मिल गया है -9। जो नीचे वाला बच्चों माइनस है वो किसी खाते का नहीं होता, वो बच्चों आप ऊपर लगा देते हैं। अब आगे क्या करना है, आपने स्लोप ढूंढनी है। और स्लोप कैसे निकालनी है, एज वी नो दैट tan अल्फा बराबर बच्चों होता है m के, और tan अल्फा बराबर में बच्चों आ गया -9। अल्फा बराबर है tan इनवर्स ऑफ -9। अब इसका जब बच्चों आप tan इनवर्स निकालेंगे ना तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो माइनस में मिलेगी। आप चेक कर ले, तो जो वैल्यू बच्चों माइनस में आएगी वो बच्चों आ जाएगी -83.65। ये माइनस में है और वो डिग्री के अंदर है। अब बच्चों आपने क्या करना है, मैंने इसकी जो रेंज लिखी थी ना वो 0, 180। अब जैसा लिख लो, मतलब इसमें नेगेटिव नंबर आते ही नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या आ चुका है, नेगेटिव आ चुका है। तो जब नेगेटिव आ जाए तो आपने अल्फा कैसे निकालना है, 180 में से जो ये नंबर आएगा इसको आपने माइनस कर देना है। तो माइनस करने से जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो बच्चों आ जाएगा 96.34। तो ये बच्चों आपके इंक्लिनेशन होगी। जब भी माइनस में है तब करना है, अदरवाइज जो आंसर है वही आपका आंसर होगा, आपने उसे किसी किस्म का चेंज नहीं करना। आगे बच्चों हम इसका देखते हैं तीसरा पार्ट और चेक करते हैं कि उसमें उसने हमें कौन सी जो वैल्यूज हैं वो दी हुई हैं और उनकी जो स्लोप है वो हमें कैसी मिलती है। तो जो तीसरा पॉइंट लिखा हुआ है बच्चों उसने हमें दिया हुआ है सवाल के अंदर, तीसरा पॉइंट है बच्चों 4,6 फिर 4,8। तो x1 बच्चों 4 है, y1 6 है, x2 4 है और y2 कितना है बच्चों 8। स्लोप का फॉर्मूला है y2 माइनस y1, 8 - 6 ओवर x2 माइनस x1। तो 8 में जब 6 को माइनस करेंगे तो 2 आएगा, 4 में से 4 गया तो 0। अगर हम 2 को 0 पे डिवाइड करते हैं तो हमें मिलेगा मैथ एरर, और उसे हम कहते हैं अनडिफाइंड है। क्या है बच्चों, अनडिफाइंड है। जब भी मैथ एरर आता है ना, मतलब वो आंसर इतना बड़ा होता है कि जो हमारा कैलकुलेटर है उसे कैलकुलेट नहीं कर सकता। तो tan अल्फा बराबर है बच्चों m के, m मेरे पास इन्फिनिटी है, इधर आ गया बच्चों tan अल्फा। अल्फा बराबर है बच्चों tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी। अब इसको कहाँ लिखना है, इसे आपने क्या करना है, जब भी बच्चों हम tan इनवर्स निकाल ले अनडिफाइंड नंबर का, ये फिक्स चीजें हैं, तो जो एंगल मिलेगा बच्चों वो 90 आएगा। ये कैलकुलेटर से आपको बच्चों इसका आंसर नहीं मिलना, ये वैसे ही आपने याद रखना है। ये था बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, और उसने हमसे इसके अंदर क्या कहा हुआ है, आइए स्टेटमेंट पे गौर और फिक्र करते हैं। क्वेश्चन में ये है, बाय मीन्स ऑफ स्लोप, स्लोप के जरिए बताओ, शो दैट द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई ऑन सेम लाइन। मतलब स्लोप्स के जरिए हमने ये बताना है कि ये जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं ये एक ही लाइन के ऊपर पड़े हुए हैं। लो जी, ये बच्चों हमारे पास पॉइंट्स आ गए हैं। तो अब स्लोप की कुछ बच्चों प्रॉपर्टीज हैं। अगर अगर दो स्लोप्स बराबर हैं, मतलब हम ए बी की स्लोप निकालते हैं, फिर हम बी सी की निकालते हैं, और अगर हमें इनका जो आंसर है वो बराबर मिल जाता है,
मतलब M1 AB की स्लोप होगी, M2 होगी BC की स्लोप। अगर बराबर है तो हम बोलेंगे कि ये जो पॉइंट्स हैं ये एक ही लाइन के ऊपर पड़े हुए हैं। दीज पॉइंट्स लाई ऑन सेम लाइन इफ स्लोप्स ऑफ द पॉइंट्स विल बी इक्वल। तो हम क्या करेंगे, हम स्लोप निकालेंगे ए बी की। तो ए बी में ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2। तो फॉर्मूला साइड पे लिखा हुआ है, y2 बच्चों मेरे पास आ जाएगा 5 माइनस y1, माइनस और माइनस प्लस, x2 1 माइनस माइनस प्लस x1 भी 1, 5 प्लस 3 8 ओवर 2। तो मुझे जवाब मिल गया है 4। ए बी के ऊपर बच्चों मैंने लाइन सेगमेंट लगाना है क्योंकि दो पॉइंट्स को मिलाकर हमें एक लाइन सेगमेंट मिलता है। अब बच्चों हम निकालते हैं स्लोप ऑफ बी सी, उसको भी चेक करते हैं। ये बच्चों y2, ये बच्चों y1। तो 9 माइनस 5, x2 माइनस x1, 2 में से 1 गया तो 9 में से 5 गया तो बच्चों 4 नीचे 1। तो आंसर बच्चों मुझे कितना मिल गया है 4। इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं इसको m1 का नाम दे दूं, इसको मैं m2 का नाम दे दूं, तो मैं लिख सकता हूं m1 और m2 आपस में बच्चों बराबर हैं। इट मीन्स दैट दीज पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन। ये बच्चों पहले का रिजल्ट है। आगे जो बच्चों पॉइंट्स हैं वो पॉइंट्स चेंज हैं, तरीकेकार यही होगा। अगर फर्ज करें कि दो पॉइंट्स की जो स्लोप है वो बराबर नहीं आती तो हम कह देंगे कि ये पॉइंट्स लाइन नहीं करते सेम लाइन के ऊपर। आगे उसने बच्चों इसको P कहा हुआ है, पॉइंट को P में है 4 माइनस का 5। अगले को उसने बच्चों Q कह दिया है 7 5। उससे अगले को उसने R कह दिया है 10 15। स्लोप ऑफ PQ, फॉर्मूला तो सेम ही होगा। PQ के लिहाज से ये y2, ये x2, ये y1, ये x1। तो y2 माइनस 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 प्लस y1, x2 माइनस x1। तो 7 में से 4, 5 और 5 10। तो 10 के नीचे 7 में से 4 गया तो 3, एक स्लोप मिल गई। स्लोप निकालते हैं बच्चों हम QR की। सेकंड में से फर्स्ट गया 15 माइनस 5 ओवर 10 माइनस 7। तो 15 में से 5 गया तो 10, 10 में से 7 गया तो 3। दोनों स्लोप चेक कर लो, दोनों स्लोप्स के जो आंसर है वो बच्चों बराबर है। इट मींस दैट दिस पॉइंट लाई ऑन सेम लाइन। अब बच्चों मैं इसका थर्ड जो पार्ट है, बल्कि आखिरी वाला पार्ट चौथा, तीसरा पार्ट भी बच्चों ऐसे ही होगा, वो आप खुद करेंगे। हल पॉइंट्स दिए में है, अगर किसी को गड़बड़ है तो मुझे कमेंट में बता दे, मैं उसका आंसर उसको कमेंट कर दूंगा। चौथा जो पार्ट है बच्चों उसने x लिखा हुआ है a,2b, y में लिखा हुआ है c,a+b, और उसने z जो पॉइंट दिया हुआ है वो लिखा हुआ है 2c माइनस a,2a। उसने बच्चों हमें तीनों पॉइंट्स दे दिए हुए हैं। तो हम स्लोप निकालते हैं एक्स वाई की। फॉर्मूला था बच्चों y2 माइनस y1। अब x और y, जो y वाले पॉइंट है बच्चों वो हमारे 2 2 के होंगे, x वाले पॉइंट बच्चों हमारे 1 1 के होंगे। कोमा के जो बाद है वो बच्चों y की वैल्यू होती है, मतलब ये जो a प्लस b है ये y2 की वैल्यू है, माइनस y1 की 2b ओवर x2 माइनस x1। तो ये जो बच्चों a है ये तो ऐसे ही रहेगा। 2b में से जब ये वाला b बच्चों माइनस होगा तो मुझे मिल जाएगा माइनस b ओवर c माइनस a। अब हम स्लोप निकालते हैं बच्चों y z की। तो y और z के लिहाज से ये बच्चों होगा मेरे पास y2 मतलब 2a माइनस ये y1 होगा। ये प्लस की वैल्यूज है लेकिन फॉर्मूले का माइनस है, वो माइनस का करेगा, इनके साइन चेंज कर देगा। तो ये बच्चों बन जाएगा माइनस a माइनस b ओवर 2c माइनस a और माइनस c। अगर हम इसको बच्चों सिंप्लीफाई करते हैं 2a में से a गया तो बाकी बच्चों बच जाएगा a और माइनस b। 2c में से c गया तो c बचा और माइनस a। अब इन दोनों आंसर को बच्चों अगर हम गौर से देखें तो दोनों जो रिजल्ट्स हैं वो बराबर हैं। इट मींस दैट कि ये जो पॉइंट्स एक्स वाई जी हैं ये पॉइंट्स भी एक ही लाइन के ऊपर पड़े हुए हैं। ये तो बच्चों हमारे क्वेश्चन 1 भी हो गया है, क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया है। अब हम बच्चों चलते हैं जो नेक्स्ट बच्चों हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। और ये जो बच्चों क्वेश्चन है ये हमारा एज अ लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में उसने हमसे क्या कहा हुआ है, इनको बड़े ध्यान से समझना है। फाइंड के ढूंढना है सो दैट द लाइन ज्वाइनिंग। एक पॉइंट उसने लिखा हुआ है बच्चों हमारे पास 7,3, दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है बच्चों k,-6। वो कहता है इन दोनों पॉइंट्स को हम मिलाते हैं उससे हमें एक लाइन मिलती है। हम पहले इसकी स्लोप निकाल लेते हैं।
स्लोप ऑफ ए बी, उसको हम कहेंगे m1, तो y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, तो -6 -3 ये -9 ओवर k -7। एक इन पॉइंट्स को मिलाकर हमें एक लाइन सेगमेंट मिलता है, मैंने उसकी लगते हाथ स्लोप निकाल ली। फिर वो कहता है एट द लाइन ज्वाइनिंग सी, जो पॉइंट है वो क्या लिखा हुआ है -4,5, और डी पॉइंट क्या लिखा हुआ है -6,4। तो स्लोप ऑफ सी डी, उसको बच्चों हम कहते हैं m2, y2 माइनस y1 4 माइनस 5, x2 माइनस x1 -6 -+2, तो 4 में से 5 गया तो बच्चों -1 ओवर 6 में से 2 गया, बल्कि 6 में से 4 ने माइनस होना था, तो -2 कटा 2, 2 से माइनस से गया तो 1 ओवर 2। ये बच्चों हमें स्लोप मिल गई है दूसरी लाइन की। दोनों लाइन सेगमेंट की मैंने स्लोप्स निकाल दी हैं। अब वो कहता है कि अगर दोनों लाइंस पैरेलल हो, मतलब ये ए बी पॉइंट मिला, इससे एक लाइन मिली, ये सी डी मिला, इससे मिली लाइन, और दोनों पैरेलल हो, तो बताओ के कितना मिलेगा। अगर तो लाइंस पैरेलल हैं तो जो स्लोप्स हैं वो बराबर आती हैं। ये बच्चों उसकी पहली कंडीशन है, इफ लाइंस आर पैरेलल। अगर लाइंस कैसी हों, पैरेलल हों, तो हम कहेंगे m1 और m2 आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो m1 भी निकालना है बच्चों मैंने, m2 को भी निकाला हुआ है। m1 बच्चों मेरे पास था -9 ओवर k -7, और m2 मैंने निकाला है बच्चों 1 ओवर 2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो 2 है 2 इस 9 से मल्टीप्लाई हो गए, 9 2s आर -18, k -7 1 से मल्टीप्लाई हो गए, k -7 ही रहा। राइट साइड पे जो 7 है वो माइनस हो रहा है, तब इसको हम राइट से लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे, हम इसका साइन चेंज कर देंगे, तो माइनस का 18 और प्लस का 7 बराबर के 18 में से जब 7 निकालेंगे तो बच्चों मुझे मिल जाएगा माइनस का 11 बराबर है के। तो ये बच्चों अगर पैरेलल हैं तो हमने जो के की वैल्यू है वो फाइंड आउट कर दी है। दूसरी कंडीशन ये है, अगर यही लाइंस परपेंडिकुलर है। सेकंड में क्या होगा, इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर, ये सिंबल है परपेंडिकुलर की, तो जब लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो उसके लिए रिजल्ट बच्चों होता है m1 मल्टीप्लाई m2 बराबर में आ जाता है बच्चों -1 के। ये है फॉर परपेंडिकुलर, ये सेकंड पॉइंट बच्चों इसका बनेगा। अब m1 मेरे पास था बच्चों -9 ओवर k -7 मल्टीप्लाई m2 बच्चों मेरे पास है 1 ओवर 2 इक्वल में बच्चों मुझे मिल गया -1, माइनस से कट हो गया। अब इधर जो बच्चों है ना k -7 और साथ 2, ये बच्चों आपस में दोनों मल्टीप्लाई होंगे, तो 9 ओवर 2k -14 इक्वल में मुझे मिल गया 1। इधर ये डिवाइड हो रहा है, राइट साइड पे जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा। जब कोई भी नंबर हम बच्चों 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हूबहू वैसे ही आता है। 9 इक्वल में आ गया 2k -14, राइट साइड पे जो 14 है वो माइनस हो रहा है, लेफ्ट हैंड पे आके प्लस हो जाएगा, तो 9 जमा 14 बराबर है 2k, 14 जमा 9, 14 और 6 20 और 3 23, तो 23 और नीचे 2 आके डिवाइड, तो k बच्चों मुझे कितना मिलेगा 23/2। तो ये बच्चों उसने हमसे हमें वैल्यूज दे दी हुई हैं। अगर बच्चों हम इससे फर्दर चलें तो हमारा जो क्वेश्चन बच्चों है 4 वाला, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है। तो 4 वाले क्वेश्चन में उसने हमसे बोला हुआ है, उसने बच्चों हमें कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। क्या किया हुआ है, कुछ पॉइंट्स दिए। वो कहता है यूजिंग स्लोप के जरिए शो दैट द ट्रायंगल विद इट्स वर्टिसेस, कि उसने बच्चों हमें 3 पॉइंट हैं और वो तीनों किसी मुसल्लस के कॉर्नर है। तो ए है बच्चों 6 1, बी है बच्चों 2 7, और जो सी है वो है बच्चों -6 और -7। और हमने स्लोप के जरिए बताना है कि इन पॉइंट्स को मिलाकर हमें एक ट्रायंगल, एक मुसल्लस हासिल होती है, और वो हमने प्रूफ करना है कि वो राइट एंगल है कायम मज़हबी, तो उसमें एक एंगल 90 का है। तो हम क्या करते हैं, हम स्लोप निकालते हैं ए बी की, और उसको हम m1 कह देते हैं। 5 2 -y1 7 -1 6 -2, 7 में से 1 गया तो बच्चों मुझे मिल गया 6, 6 में से 2 गया तो बच्चों मुझे मिल गया 4, कट किया तो बच्चों मुझे मिल गया 3/2, ये मुझे m1 मिल गया। अब बच्चों हम स्लोप निकालते हैं
बी सी की, उसको बच्चों हम कह देते हैं m2 y2 माइनस वाई, मतलब -7 x2 -x1 -6 -2, 7 और 7 14, 6 और 2 -8 कट किया, माइनस माइनस से गया 2 7 14 2 4 8। अब हम स्लोप निकालते हैं बच्चों ए सी की, स्लोप ऑफ ए सी उसको बच्चों हम कहते हैं m3, y2 माइनस y1 -7 -1 x2 -x1 -6 7 और 1 8, -6 और 6 12, माइनस 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 से गया तो 4 2 8 और 4 3 12, तीनों स्लोप्स को मैंने निकाल दिए। अब मैंने चेक क्या करना है कि किन दो को मैं मल्टीप्लाई करूं तो मुझे माइनस में मिले आंसर। क्या करना है, अब मैंने प्रूफ ये करना है कि ये इन साइड से हमें एक ट्रायंगल गेन होती है, मिलती है, और क्या साबित करना है कि इनका जो आंसर है बच्चों कितना आता है, वो मुझे -1 मिलता है। यहां से एक मिस्टेक थी, ये आना था बच्चों, तो ये माइनस ऊपर लगना था। तो मैं बच्चों क्या करता हूं, मैं m1 और m3 को सीधा सीधा हल करता हूं। यहां से गलती हो गई थी क्योंकि x2 -x1 तो मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया था। तो m1 बच्चों मेरे पास है -3/2 और m3 है बच्चों मेरे पास 2/3। ये कट हो गया तो मुझे मिला आंसर में -1। तो प्रूफ हो गया है कि दो स्लोप्स को जब मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे -1 मिलता है, मतलब ये परपेंडिकुलर है। इसका मतलब ये हुआ ए बी सी आर वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। कैसे किया, स्लोप के जरिए किया, तीनों की स्लोप निकाली, तो हम फिर उसके बाद चेक किया कि किन दो स्लोप्स को मल्टीप्लाई करके हमें -1 मिलता है, जो कि हमें -1 मिल गया है। आगे बच्चों पांचवा सवाल है, वो क्या कहता है, टू पेयर्स ऑफ लाइंस आर गिवन, फाइंड वेदर टू लाइंस डिटरमाइन दीज पॉइंट्स आर पैरेलल, परपेंडिकुलर और नन ऑफ दिस। तो हमने वेरीफाई करना है, जो पहला पॉइंट बच्चों लिखा हुआ है 1, -2, दूसरा पॉइंट है 2, 4 एंड उससे अगला पॉइंट है 4, 1, उससे अगला है -8, 2। लेट्स सपोज ये ए है, ये बी है, इसको सी, इसको डी कह देता हूं। तो मैं स्लोप निकालता हूं ए बी की, उसको मैं कह देता हूं m1। फॉर्मूला था y2 -y1, y2 -y1, 4 -+2 x2 -x1, 2 में से 1 गया, 4 + 2 6 हो जाएगा, 2 में से 1 गया तो 1 बच्चों मुझे आंसर मिल गया 6। अब बच्चों हम स्लोप निकालने लगे हैं सी डी की, उसको मैं m2 कह दूंगा, y2 -y1, 2 -1, x2 -x1, 2 में से 1 गया तो 1, 8 और 4 12, माइनस का वो माइनस ऊपर लगा दो तो -1/12। तो दोनों की मैंने स्लोप्स को निकाल दिया है। अब m1 और m2 आपस में बराबर नहीं हैं। अब जवाब दे के चेक कर लो, ये m1 है, ये m2 है, इसका मतलब ये हुआ कि लाइंस आर नॉट पैरेलल, नॉट पैरेलल, लाइंस पैरेलल नहीं है। अब दूसरी कंडीशन मैं चेक करता हूं, m1 और m2 को करके मल्टीप्लाई, क्या मुझे -1 मिलता है, चेक करें। m1 6 है, -1/12, इसका मतलब मुझे मिल रहा है -1/2, जो कि 1 के बराबर नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ए बी से हमें एक लाइन मिलती है और सी डी को मिलाकर जब हमें एक लाइन मिलती है, ना तो वो पैरेलल है ना वो परपेंडिकुलर, मतलब नन ऑफ दीज है। इसका आखिरी ऑप्शन है। इस तरह बच्चों आज के सेशन में हमने क्वेश्चन 1 से लेकर 5 तक हल किए हैं। इंशाअल्लाह जो इससे नेक्स्ट सेशन होगा, हम इससे जो ऑनवर्ड सवालात हैं वो हल करेंगे। इस तरह की मजीद वीडियो के चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ दबा दें घंटी वाला बटन, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक बर वक्त पहुँच सके। रखिए दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।